हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्रॉटल अपग्रेड। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आज पल्सर 220F। वाह, पीछे सीनरी भी अच्छा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस बाइक को आपको कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है इस बाइक के लिए कि ये बाइक क्या है। जो भी कोई भी बंदा हो जिसको बाइकिंग कल्चर में आना है, तो फ्रॉम बैक इन 2007 से लेके आज के डेट तक कोई भी आता है, ये बाइक सबको जो है सबसे पसंदीदा बाइक हुआ करता था। आज के डेट में भी कुछ लोगों को ये बाइक बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ ये पल्सर 220F का जो है टोटल जो है 220F BS6 OBD2B का मैं दिखा दूँ। यहाँ पे OBD2B मॉडल है ये। दिस इज़ द OBD2 सेंसर, इधर सेकेंड सेंसर। ये पहला सेंसर इधर है, हेयर इज़ द फर्स्ट सेंसर, हेयर इज़ द सेकेंड सेंसर, आप देख सकते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा, मैं पहले चालू करना चाहूँगा इंजन से। तो दिस गेट्स द 220cc, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। दिस गेट्स द 220cc इंजन which is also powered in Avenger 220A। फिर बहुत सारे मॉडल्स जो पहले भी आते थे अभी बंद हो चुके हैं, वो सब मॉडल्स में भी ये सेम ही सेगमेंट का जो है इंजन दिया करता था बजाज। तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये भी। और इसमें ये है आपका 220cc का ऑयल एयर कूल्ड भी है, एयर कूल्ड भी है। ये फिन्स आप देख सकते हो। ये है एयर ऑयल कूल्ड इंजन 220cc। ये प्रोड्यूस करता है 20.1 bhp और टॉर्क जो ये प्रोड्यूस करता है वो है 18.55 न्यूटन मीटर्स का। बहुत ही बैलेंस्ड इंजन है। 5 स्पीड जो गियर बॉक्स है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। बहुत ही बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, बहुत ही लीनियर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ये प्रोड्यूस करता है, निकाल के देता है। बहुत ही अच्छा बाइक है। तो इस इंजन के बारे में मुझे और कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस बाइक को या पल्सर का बहुत ही अच्छा, बजाज को अच्छे से फॉलो कर रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, उसको मालूम ही होगा कि ये इंजन क्या है। तो मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये इसका हेडलाइट। इसका हेडलाइट क्यों स्पेशली मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि 2007 से लेके आज के डेट तक ये प्रोजेक्टर यूनिट ही आ रहा है। भले ही इसका जो लाइट थ्रो है वो आपका येलो में आ रहा है, बट इसका जो आपका जो लाइट का थ्रो है बहुत ही अच्छा है। ऊपर में हेलोजन सेटअप है, यहाँ साइड में या दोनों साइड में आपको पायलट लैंप मिलेंगे। यहाँ पे फोल्डेबल मिरर्स मिलेंगे आपको, जो कि फोल्ड हो जाते हैं। फोल्डेबल मिरर्स है। ये आपका जो है, ये आपका सामने का जो आपका विंड स्क्रीन है, जिसको आप इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हो इफ़ यू विश टू डू सो। इस साइड में फेयरिंग है। ये फेयरिंग का मैं बोलता हूँ कि पहले बहुत बचता था, अभी कंपैरेटिवली बहुत कम बचता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 2-4 जगह में क्लिप्स कम था बाइक में। तो इसमें जो है क्लिप्स के वजह से ये जो है थोड़ा सा पहले ज़्यादा बचता था, नंबर ऑफ़ क्लिप्स कम थे, और इस पे नंबर ऑफ़ क्लिप्स ज़्यादा है, तो इसमें बजीनेस थोड़ा सा कम हुआ है। बट फिर भी बजीनेस है, थोड़ा बहुत तो बजीनेस होगा ही, क्योंकि फेयर्ड बाइक, सेमी फेयर्ड बाइक है। इसका टैंक कैपेसिटी का बात करें तो टैंक कैपेसिटी आता है ऑलमोस्ट 15 लीटर या 15 लीटर प्लस ही जाता है। बहुत सारे 220 ओनर्स को मैं बोलते हुए सुना हूँ कि 220F में आपको 15 लीटर्स कंपनी बोलता है, बट देता है कुछ और ज़्यादा। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट यूट्यूब में भी मैं देखा हूँ, सिलीगुड़ी का ही 1-2 यूट्यूबर्स थे एक टाइम पे, उन लोगों के पास भी 220F था, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोला है व्लॉग में कि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 16.90 लीटर्स इसमें जाता है पेट्रोल, अगर एम्प्टी से फुल करा जाए तो। मालूम नहीं हाउ दिस इज़ पॉसिबल, बट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 15 लीटर का टैंक के साथ आता है, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो रिज़र्व टैंक कैपेसिटी है वो है 3.2 लीटर्स का। बहुत ही बढ़िया माइलेज निकाल के दे देता है। ये सिटी में आपको ऑलमोस्ट 35 to 37 का माइलेज दे देगा, एंड हाईवे में आप अगर इसको लाइट थ्रोटल के साथ आप अगर इसको चलाएंगे तो ये मोटा मोटी आपको ऑलमोस्ट
45 के पास या 45 के ऊपर ही दे देगा। भले ही इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, ये मैं दिखा दूंगा इसको। इसमें आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, देखिएगा इसमें आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, बीच में न्यूट्रल। तो इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। स्लीप एंड असिस्ट क्लच नहीं आता है, बट फिर भी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बजाज को अभी मुझे लगता है कि बजाज को लाना चाहिए, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। इसके जो कंपटीशन, जितने भी इसका कंपटीशन है वो सब लाते हैं, वही सब चीज़ लाते हैं वो लोग। जैसे कि इसका कंपैरिजन में मैं एक बाइक बोलना चाहूँगा, टीवीएस रॉनिन, वो भी 220 सीसी का आता है, 225 सीसी। उसमें भी आपको स्लीप एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा। बट इसमें बजाज ने फ़िलहाल कोई अपडेट के साथ लॉन्च नहीं किया है, बट इन फ्यूचर बजाज माइट लॉन्च बेटर वर्जन ऑफ दिस बाइक, जो ज़रूरी भी है। नेवरदलेस यहाँ पे ब्लू ब्लैक के साथ ये टिपिकल, ये जो कलर मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये ब्लू और ब्लैक का जो है कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे 220 लिखा हुआ है। दिस इज़ द 220 पल्सर 220F, तो इसीलिए 220 लिखा हुआ है। यहाँ पे कार्बन फाइबर टेक्सचर का इसमें फिनिशिंग दिया गया है। ये 220F का बैजिंग, यहाँ पे ब्लू और कार्बन फाइबर थोड़ा सा टेक्सचर का जो है स्टिकर यूज़ किया गया है। ये ओल्ड एज़ यूजुअल पुराने पल्सर का जो है सिग्नेचर पल्सर का, उसका ही जो है इसका कॉपी है, सेम एकदम उसी स्टाइल को आज भी ये फॉलो कर रहा है। ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स है, ना इसमें एलईडी है ना कुछ है, जस्ट बेसिक इंडिकेटर्स। फ्लेक्सिबल है, ये गिरेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होंगे, ये फोल्ड हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है। रहा बात पीछे का, दिस इज़ द मड गार्ड, मड फ्लैप। यहाँ पे आपको लाइट मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो हैलोजन येलो लाइट। मैं एक बार आपको लाइट सब दिखा देता हूँ। ये रहा इसका पायलट लैंप्स, ये रहा इसका हाई बीम, और इसका अगर लो बीम देखा जाए तो ये लो बीम है। और ये लो बीम के साथ साथ ये प्रोजेक्टर भी है, आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ द प्रोजेक्टर लाइट। आपको अगर लो बीम एक्सेस करना है तो आपको बाइक का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये सामने भी ये रहा इंडिकेटर्स, ये भी हैलोजन है। और वही 220 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड जो है इंजन मैं बता चुका हूँ। ये ऑयल कूलर का फिन भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। दिस इज़ द ऑयल कूलर फिन। यहाँ पे हवा लगेगा, जो इंजन से ऑयल यहाँ आएगा, यहाँ आके ये चेम्बर में ठंडा होगा, बाइक चलेगा तो हवा ठंडा लगेगा। ठंडा हवा यहाँ पे आके लगने से वो यहाँ से ठंडा ऑयल को जो करके वापस से इंजन में भेजेगा। दिस इज़ द प्रोसीड्योर ऑफ ऑयल कूलिंग। और बात करते हैं अभी इसका सामने का मड गार्ड का। ये मड गार्ड देख पा रहे हैं, ये कार्बन फाइबर का टेक्सचर जो है उसका पैटर्न का जो ये है, ये सामने में टेलीस्कोपिक, अभी भी टेलीस्कोपिक आ रहा है। दिस इज़ वेरी सैड। इस सेगमेंट का बाइक के हिसाब से Bajaj could have bought us to an USD setup, बहुत ज़रूरी था। Nevertheless, it comes with single channel ABS, 280 mm का डिस्क ब्रेक है, सामने में डिस्क रोटर है, 280 mm के हैं, सामने में सिंगल चैनल ABS का सेंसर आपको दिख ही रहा होगा। दिस इज़ द सिंगल चैनल ABS सेंसर। 280 mm का जो आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगा 2 पिस्टन कैलिपर के साथ, और 220 mm का आपको 230 mm का आपको पीछे में यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे भी ABS का सेंसर आपको लगेगा कि ABS सेंसर है, बट ये ABS सेंसर नहीं है, ये रियर व्हील लिफ्ट अप सेंसर है, ताकि आप अगर बहुत ज़ोर से भी आप अगर ब्रेक प्रेस करें तो ये पीछे का चक्का उठेगा नहीं, ये ज़मीन पर ही रहेगा। तो अब आते हैं इसका टायर पे। तो पहले मैं आपको सामने का टायर दिखा देता हूँ। ये यूरो ग्रिप के टायर है, 1990 R17 यूरो ग्रिप के टायर्स है। टायर की ग्रिप मुझे बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो देता है नहीं, टायर मैं बोलूँगा नहीं, अच्छा है, ओके ग्रिप है। और ये रहा यूरो ग्रिप का टायर, ये 120 सेक्शन का टायर है, मैं एक्जैक्ट आपको दिखा देता हूँ, 120/80/17 ये यूरो ग्रिप के ही टायर्स है, ये लॉट पे यूरो ग्रिप ही आ रहा है। दिस इज़ द एग्जॉस्ट, बहुत ही थम्पी बेसी एग्जॉस्ट नोट आता है। हालांकि 220 का जो BS4 मॉडल BS3 मॉडल था बहुत ही
बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट नोट आया करता था वो सब मॉडल्स में, बहुत ही अच्छा आता था एग्जॉस्ट नोट। बट अभी BS6 इमिशंस के चलते कंपनी इज़ ऑल्सो हेल्पलेस, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो कंपनी को कुछ करने के लिए तो अगर कोई भी मॉडल को अगर आगे ये लॉन्च करना है तो कंपनी को इमिशंस फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी इज़ ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमिशंस के चलते करना पड़ रहा है। नेवरदिलेस ये आपका टैंक पैड भी यहाँ पे आता है एक, ये आप देख रहे हैं, ये बाइक के साथ ही आपको लगा हुआ मिलेगा। अब आता हूँ इसके पीछे का सस्पेंशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे दूसरे सब बाइक्स 200-220 सीसी के जितने भी बाइक्स आते हैं सब में आपको यहाँ पे मोनोशॉक मिलता है, बट दिस इज़ द पल्सर, दिस इज़ द लेजेंडरी पल्सर 220। सो इसीलिए यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आपको मिलेंगे, विच प्रोवाइड्स अ ग्रेट हैंडलिंग, बहुत बढ़िया हैंडलिंग करता है। और 220 को मेरे को बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, 220 इज़ नोन फॉर हैंडलिंग, 220 इज़ नोन फॉर हाई स्पीड हैंडलिंग, कुछ बोलने का और ज़रूरत ही नहीं है मुझे। गाड़ी में जो सस्पेंशन यूज़ हुआ है आगे और पीछे दोनों ही एंड्योरेंस के यूज़ हुए हैं, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स है पीछे। और एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में देना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एलन की का एक सिस्टम दिया हुआ है। आप अगर इसको ये कीजिएगा तो ये जो है ये छोटा सा पोर्शन जो है, ये छोटा सा पोर्शन ये खुल के बाहर आ जाएगा। तो इसके वजह से और क्या होता है, आपको थोड़ा सा थम्पियर एग्जॉस्ट नोट आपको जो है डिलीवर होता है राइडिंग करते टाइम। ओपन चेन सेटअप है एज़ यूजुअल, आपको हर 500 to 750 किलोमीटर्स पे चेन मेंटेन करना पड़ेगा। चेन मेंटेन करके आपको जो है चेन वॉश कराना पड़ेगा, चेन को ल्यूब कराना पड़ेगा। ओपन चेन सेटअप में हर एक बाइक में एक ही चीज़ है। अब आता हूँ इसके स्विच गियर्स पे। दिस इज़ द इग्निशन स्विच, सेल्फ का स्विच है। ये पास, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम का जो है इसका स्विच। ये मोड बटन है, टर्न इंडिकेटर्स का बटन, हॉर्न का बटन है, एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे साइंस है। ये हेडलाइट का जो है पार्किंग लाइट का साइन है। दिस इज़ द इंजन, जो लो इंजन ऑयल जो होता है उसका साइन है। टर्न इंडिकेटर्स, लेफ़्ट साइड का टर्न इंडिकेटर्स, राइट साइड का, फिर न्यूट्रल, फ्यूल इंडिकेटर, RPM काउंट, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का पल्सर लिखा हुआ, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी B। यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह आता है, सेटिंग्स, बहुत सारे, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, साइड स्टैंड का इंडिकेटर। और ये जो है ये डिस्प्ले आता है, ये डिस्प्ले हर एक पल्सर में एक ही आता है, सेमी डिस्प्ले आता है। तो जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इजी टू यूज़, इजी टू जो है डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो ये जो है कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, सब जो है SMS अलर्ट्स वगैरह सब ये दिखाता है, इंक्लूड्स नेविगेशन। ये जो है ये आपका बजाज राइड कनेक्ट एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, जो आप इसका जो है फ़ोन कनेक्टिविटी फीचर जो है आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ये ABS का सेंसर और इंजन लाइट का, इंजन मैन्युफैक्चरिंग का जो सेंसर है वो भी है। और मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, पल्सर 2007 से आज के डेट तक बजाज कंपनी पल्सर पे ये वेव की ही प्रोवाइड करा रहा है। दिस इज़ द की, दिस इज़ द ओवरऑल की, दिस इज़ द बाइक। और इस पे आपको इल्यूमिनेटेड स्विच गियर्स भी मिलेंगे, जिसके चलते आप जो है रात के टाइम भी या डार्कनेस में आप देख पाओगे बढ़िया से। ये USB टाइप A टू जो है मोबाइल चार्ज करने के लिए टाइप A सेंसर दिया गया है, ये टाइप A पोर्ट दिया गया है, आउटलेट। तो यही था जो है ये। इस पर मेन स्टैंड भी आता है, मैंने ये नहीं किया, मेंशन नहीं किया। मेन स्टैंड और साइड स्टैंड आता है। साइड स्टैंड आता है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। आप अगर गियर में डालेंगे बाइक को, आप अगर बाइक को गियर में डालेंगे और साइड स्टैंड गिरा हुआ है तो बाइक बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ दी ओवरऑल बाइक। क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रिप, जो बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं।
शार्प एजिलिटी के साथ। बहुत ही बढ़िया जो है बाइक ओवरऑल आप देख सकते हो। और मिरर्स जो मैंने देखा बोले हैं आपको, ये मिरर्स भी बहुत अच्छा सा एक रियर व्यू प्रोवाइड करता है। तो मैं बोलना चाहूँगा एक ही बात, आप अगर न्यू बाई है, आप अगर नए वीडियो नए जो गाड़ी चलाना चाहते हैं, नए बाइक्स में घुसे हो, जिसको मतलब एक बारी में बहुत सारा पावर जो है वो एनकाउंटर नहीं करना है, तो आप लोग डेफिनेटली पल्सर 220F को चेकआउट कर सकते हो। पल्सर 220F कम्स विद ग्रेट हैंडलिंग, ग्रेट व्हाट टू से फीचर्स, ब्लूटूथ एनेबल्ड जो है कंसोल मिलेगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ओवरऑल बाइक। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, फिर आता हूँ इस बाइक का जो है कंक्लूजन में, वीडियो के कंक्लूजन में। तो मैं अब आना चाहूँगा, वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं बता दूँ, ये बाइक आज मुझे डिलीवर हुआ है सिलीगुड़ी बजाज बर्धमान रोड से, जो बहुत ही हेल्पफुल नेचर का जो है वहाँ पे स्टाफ है, बहुत जो लोग शोरूम के जो लोग हैं सब बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही सपोर्टिव है। आप अगर शोरूम में विज़िट करके अगर बाइक के बारे में कोई भी इंटरेस्ट अगर आप शो करते हो, तो आप शोरूम वाला आपको आके सब शो जो है कर देगा, सब डिटेल्स दे देगा। और कोई अगर देख रहा है कि नहीं मैं चला के देखना चाहता हूँ, टेस्ट राइड लेना चाहता हूँ, तो दे कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल। आप लोग जाके देखिए, टेस्ट राइड कीजिए, बाइक के बारे में जो भी अच्छा है, गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स सब बोलिए। मुझे अच्छा लगता है बाइक के बारे में डिस्कस करना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, वहाँ पे आके आप शिबू भैया से भी मिल सकते हो। शिबू भैया को मिल के, शिबू भैया से बात करके यू कैन टेक अ टेस्ट राइड एंड ही विल ऑल्सो गिव यू गाइज अ वेरी गुड डील। जितना उनसे हो पाएगा वो करके आपको दे देंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो ऑन पल्सर 220F। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं इन फ्यूचर अच्छा वीडियोज़ ला पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।